आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बुक ऑफ लाइफ के बारे में। जी हाँ, ये वो पुस्तक है जिसमें विचारों का संग्रह है। कुछ साधारण विचार नहीं है, ये वो अनमोल विचार हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी आज बदल दी है। जी हाँ, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है लोगों के विचारों में। उनके जीवन में नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं और इसका श्रेय जाता है कुमार प्रशांत मानव जी को, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है और विचारों का संग्रह किया है। स्वागत करते हैं प्रशांत जी का स्टूडियो में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, आप जाने माने एडवोकेट हैं, साथ साथ आप जाने माने लेखक भी हैं, और जो विचारों का ये संग्रह है बुक ऑफ लाइफ, वाकई मेरे पास फीडबैक है कि लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। किस तरह से आप इंस्पायर हुए इस पुस्तक को लिखने के लिए, विचारों का संग्रह करने के लिए? ये कुछ एक प्रभु की विशेष कृपा समझिए, गॉड गिफ्ट जी। कि शुरू से ही उसने मुझे इन विचारों से लाभान्वित किया था और शुरू से ही मेरे दिमाग में कुछ था, दिल में कुछ था, कुछ करने के लिए। और उसके बाद में कोविड के टाइम में जब मैंने त्रासदी देखी बहुत भयंकर, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुए कि मैं इसके ऊपर लिखना शुरू करूं। तो बस वो प्रभु ने अपने विचार मुझे देने शुरू किए और मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया व्हाट्सएप के मैसेज के रूप में। तो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे वो मैसेज जाते थे। लेकिन बाद में ये 23 जुलाई 2020 से मैंने शुरू किया था, लेकिन बाद में ये मुझे ऐसी प्रभु की आज्ञा हुई, ऐसा उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप इसको कंपाइल करें इन थॉट्स को, जो बहुत ही इन्वॉल्वेबल थॉट्स हैं, और कंपाइल करके आप डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि ये जन मानस तक पहुँचे और उनको अपना जीवन बदलने में बहुत आसानी हो सके और वो इन विचारों से लाभान्वित हो सके। इसमें जो मेन टारगेट है वो है नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर करीब 50,000 किताबें नए बच्चों को स्कूल में 7वीं 8वीं के हर स्कूल में बंटवा चुका हूँ, इसीलिए जिससे वो प्रेरित हों तो बच्चे आसानी से बदल सकते हैं बनस्पत की बड़े लोगों के लिए। इसीलिए एक प्रयास किया है और एक मेरा मिशन ये है। कितना सार्थक होता है ये ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य पूरे जीवन रहेगा कि मैं इस तरह के विचारों को लोगों तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि मेरा काम जो है एक तरह से देखा जाए तो एक चौकीदार का है, जगाने का है। मैं तो लोगों को जगाने चाहता हूं। जागते रहो, टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रीतकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोबत है। जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये एक मेन चीज़ है कि जब आदमी जाग जाएगा तभी उसे कुछ पसंद। जागता है आदमी, रोज खाता है, पीता है, लेकिन जो उसका असली ज्ञान का नेत्र होता है वो नहीं खुल पाता। जिस दिन वो खुल जाता है उसी दिन उसका जीवन सार्थक हो जाता है और वो कुछ अपने अलावा भी कुछ सोच सकता है देश, समाज और मानवता के लिए। ईश्वर की बस यही मेरे पे एक बहुत बड़ी कृपा रही और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि उसने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। जी, ज्ञान चक्षु अगर खुल जाएं तो वाकई जीवन जागृत हो जाता है, क्योंकि अगर हम अज्ञानी हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो भटकाव जीवन में स्वाभाविक है। और दर्शकों, यहाँ पर हम जिन विचारों की बात कर रहे हैं उन विचारों से जीवन में बदलाव निश्चित है। ज़रूरत है आपको ये जानने की कि किस तरह के ये विचार हैं और कैसे आप इनसे लाभ ले सकते हैं। आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये विचारों का संकलन इस पुस्तक में है, बुक ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ, जी हाँ, आपकी लाइफ बदल सकती है ये पुस्तक, क्योंकि विचार कोई साधारण नहीं होते। ये वो शब्द होते हैं, शब्दों की वो ऊर्जा होती है जो आपकी आभा को बदल देती है। और ये विचार आपको, आपके घर में अगर युवा हैं, बच्चे हैं, तो उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चों का मस्तिष्क ही होता है जिनको आप बचपन से संवारें तो एक भविष्य उज्जवल बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी, और कुछ मैं जानना चाहूँगी कि इसमें आपने युवाओं के बारे में जिक्र किया है। किस तरह से आपने इन विचारों का संकलन जो किया है, कुछ डिस्क्राइब करें कि क्या विचार है इसमें? ऐसा है, इसमें जो पहली किताब ये इस तरह की बनी है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में फर्स्ट ये बुक है
कि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहली बात तो ये है, इसमें फर्स्ट पेज में इंग्लिश और उसके बैक में उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है। एक पेज पे 2 थॉट्स हैं, पहले वो इंग्लिश में है, उसके बाद में वो हिंदी में है। उसके अलावा ये इस तरह की पहली पुस्तक है वर्ल्ड में, संसार में, जिसके अंदर 100 इनवैल्यूएबल थॉट्स हैं, 100। तो अभी तक ये समझिए कि 3 एडिशन इसके आ चुके हैं। फर्स्ट एडिशन में 100 थॉट्स हैं फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एडिशन में 100 थॉट्स हैं और थर्ड में इस तरह 300 थॉट्स अब तक आ चुके हैं। और ये असाधारण थॉट्स हैं, अद्भुत थॉट्स हैं, इनको अपनाना जीवन को सार्थक करना है। तो अब ये इन विचारों की जो आप बात कह रही हैं, वो देखिए मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे पहला मेरा विचार इसमें दिया गया है, उसमें मैंने लिखा है कि हमें बहुत ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है, बहुत ही अमूल्य है, उसको हमें सार्थक बनाना है। कैसे? स्वयं को मील का पत्थर बनाने की कोशिश करनी है, दूसरों के द्वारा बनाई गई रेखा को मिटाकर छोटी नहीं करनी, उसके सामने समानांतर अपनी बड़ी रेखा खींचनी है। ये हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और जीत की भावना से आगे बढ़ने के लिए एक अपनी बड़ी लाइन खींचनी चाहिए, तब आपकी बड़ी लाइन मानी जाएगी, ये नहीं दूसरे की आप मिटा दें। तो ये एक मेरा इसमें मैसेज है। इसमें मैंने लिखा है कि हमेशा आगे देखिए, नियमित रहिए, सदैव धीमा और नियमित दौड़ने वाला जीतता है। जिस तरह आपने सुना होगा पहले कि उसकी खरगोश की और कछुए की रेस हुई थी, तो उसमें खरगोश तो बहुत वो सोचता था मैं तो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चल ही नहीं पाता, मैं तो कभी की रेस जीत लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेस स्टार्ट हुई, जब उसे देखा कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है, उसने कहा चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करता है, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है, फिर वो कछुआ उससे आगे निकल जाता है। फिर इस तरह से धीरे धीरे करते 2-3 बार वो सोते हुए तो देखता है कछुआ जो पहली रेस जीत चुका है वो पहुँच चुका है और वो अभी तक पहुँच नहीं पाया। इस तरह से जो ये एक प्रवृत्ति होती है कि आदमी को जब चलना है तो नियमित चलना है, चाहे धीमा चले लेकिन नियमित चले, ये मेरा इसमें कहना है। और अच्छे इरादे के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास और निर्भरता जरूर रखनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारी देखभाल करता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत महान और दयालु है, सदैव अपने प्रिय लोगों की देखभाल करता है। इससे सदैव ईश्वर के प्रति अत्यधिक विनम्र और आभारी रहे। और ये चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा। मैं अपना ये जीवन का आपको अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे हमेशा ये लगता है कि ईश्वर मेरे साथ है। आज इस समय में बैठा हूँ तब भी मुझे लग रहा है कि ईश्वर मेरे साथ है और वो मुझे प्रेरणा दे रहा है। ये भावना जिस दिन आप लोगों के अंदर आ गई, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे जी। दूसरा विचार मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसमें हर तरह के विचार हैं। इसमें आपको किस तरह ईश्वर को प्राप्त करना है वो भी है, कैसे आप ईश्वर की पूजा करें ये भी है, किस तरह से आप अपना परिवार चलाएं ये भी है, किस तरह से आप अपना आगे का जीवन चलाएं, कैसे अपना आगे व्यापार करें, नौकरी करें, किस तरह से करना है, उसमें आपको कैसे चलना है, कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं, कैसे आप जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सारे तरह के विचार हैं। बिल्कुल प्रशांत जी, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, तो बस इतना आपसे कहना चाहूँगी और दर्शकों आपसे भी कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ये बुक ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल सकती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रशांत जी से और जान रहे हैं कि किस तरह से इन विचारों का संग्रह हुआ है जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि बुक ऑफ लाइफ आप मंगा सकते हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में विचारों का संकलन किया गया है। ये पुस्तक आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी और जो विचार हैं उनसे हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।